Assalamualaikum dear student, how are you all? I hope you are doing well. सो आज हम दोबारा रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, कल हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी इक्वालिटी की, जिसके दरमियान इक्वल का साइन हो। ठीक है, आज हम जो प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं वो इन इक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसके दरमियान जो है वो इक्वल का साइन नहीं है, उसके दरमियान आपके पास लेस देन का साइन है या ग्रेटर देन का साइन है। तो स्टूडेंट, हम इन प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। सबसे पहले आज हम जो प्रॉपर्टीज़ का नाम रखें, ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर पढ़ने जा रहे हैं। बुक पेज नंबर है आपका 8। बुक पेज 8 है और इसकी कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं? ऑर्डर प्रॉपर्टी। कल भी हमने पढ़ी थी और आज भी पढ़ रहे हैं। किसकी पढ़ रहे हैं? रियल नंबर की। तो कल हमने कौन सी पढ़ी थी ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ में? इक्वालिटी। आज हम किसको पढ़ने जा रहे हैं? इन इक्वालिटी। डियर स्टूडेंट, इन इक्वालिटी में क्या होता है? ये जो साइन होता है ये लेस देन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जिसकी कोई भी नंबर है जिसकी तरफ ये पीछे वाली बैक लगे, यानी अगर आप हैंड को यू करें तो जो फेस जिसकी तरफ होगा वो नहीं, जो बैक जिसकी तरफ होगी उसको हम कहते हैं लेस देन। अगर हम इसी तरह इसको इक्वल का साइन लगा दें तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू। और अगर आप ये करें, यहाँ पे फेस खुल रहा है तो वो बड़ा होगा, तो आप इसे कह सकते हैं ग्रेटर देन। कोई नंबर अगले से ग्रेटर देन है, और ये क्या है? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। नीचे लाइन लगाने से इक्वालिटी आ जाती है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ये हमने ऑर्डर प्रॉपर्टी में इन इक्वालिटी का थोड़ा सा हवाला ले लिया। यहाँ पे आप इसे कह सकते हैं कि ये जो है वो लेस देन को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो बैक साइड अगर किसी नंबर पे लग रही है वो उस दूसरे नंबर से लेस देन है। यानी आप इस बात को कैसे लिखेंगे? x की तरफ बैक है और y की तरफ फेस है। आप लिखेंगे x इज़ लेस देन y एंड y इज़ ग्रेटर देन x। और अगर आप यूँ लिख दें तो x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू y। और दूसरी बात क्या होगी? y की साइड से अगर आप इसे पढ़ें, y इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x। लेस देन और इक्वल देन का आपको साइन समझ आ गया। इन दोनों साइन को हम क्या कहते हैं? इन इक्वालिटी। यानी ये चीज़ इक्वल नहीं है। और इन इक्वालिटी की कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इन इक्वालिटी को कैसे डिस्कस करते हैं, वो सारा कुछ आज हम बुक पेज नंबर 8 में पढ़ेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस प्रॉपर्टी का नाम है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। क्या प्रोनाउंस करते हैं हम इसे? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टीज़। फॉर ऑल, यहाँ पे ये जो साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर ऑल। दिस साइन स्टैंड फॉर ऑल, यानी तमाम नंबर्स, तमाम ए और बी अगर वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड। तो किसी भी दो नंबर के दरमियान तीन ही बातें होंगी। ट्राइक मतलब थ्री, ट्राई मतलब थ्री। किसी भी दो नंबर के दरमियान तीन ही बातें होंगी। क्या बात होगी? या पहला नंबर दूसरे से छोटा होगा, या पहला नंबर दूसरे से बड़ा होगा, या वो दोनों बराबर होंगे। अगर आप यहाँ से बात कर लें, हम प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ने जा रहे हैं? पहली प्रॉपर्टी ट्राइकोटोमी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है? वो कहती है कोई से भी दो रियल नंबर जो हैं उनके दरमियान कितनी बातें होंगी? तीन ही बातें होंगी। या ए बड़ा होगा बी से, या ए छोटा होगा बी से, या ए बराबर होगा बी से। आप ले लें, आप अपनी पसंद का नंबर ले लें। हम एग्जांपल सॉल्व करने लगे। 3 और 2 ले लें। ए आप कह दें 3 और बी आप कह दें 2।
तो अब इसमें से कौन सा केस होल्ड करेगा कि 3 जो है वो बड़ा है 2 से, क्योंकि 3 की तरफ इस साइन का फेस ओपन हो रहा है, तो 3 जो है वो बड़ा है 2 से। उसके बाद आप क्या देखते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करिए। आप एक और नंबर ले लें, ए ले लें 6 और बी ले लें 8, तो यहाँ पर क्या होगा 6 लेस देन 8, ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। तीसरी एग्जांपल आप ले लें, ए भी 2 ले लें, बी भी 2 ले लें, तो ए इज इक्वल टू बी वाली कंडीशन होल्ड करेगी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी की एग्जांपल्स उसने हमें यहाँ दी हैं। एग्जांपल्स में 7 इज़ लेस देन 10 बट 7 इज़ नॉट ग्रेटर देन 10। जब इस साइन के ऊपर यानी ग्रेटर जिसकी तरफ फेस खुला वो बड़ा हो जाएगा ना, लेकिन 7 तो बड़ा नहीं है, तो इसको छोटा दिखाने के लिए हमने इसके ऊपर लाइन डाल दी, 7 इज़ नॉट ग्रेटर देन 10 एंड 7 इज़ नॉट इक्वल टू 10। ये चीज़ इक्वल को रिप्रेजेंट करी, ऊपर लाइन लगा दिया नॉट इक्वल टू। अगर ये ग्रेटर देन को रिप्रेजेंट करे, साइन लगा दिया तो नॉट ग्रेटर देन। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई, इजी प्रॉपर्टी। आप इसकी कोई भी एग्जांपल लेके डील कर सकते हैं। चलें इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं माइनस साइन के साथ। ए आप ले लें -2, बी आप ले लें -7। अब आपने बताना है कि ए बड़ा है बी से या बी बड़ा है। स्टूडेंट्स, माइनस में जो जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है, इसका मतलब है -2 बड़ा है -7 से, तो ये कंडीशन ये होल्ड कर गई। आप ले लें रैशनल नंबर ले लें 1/2 एंड 3/4। अब आप कैसे बताएंगे कि इन दोनों में कौन बड़ा है। आप इधर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ के 2 पीस हुए हैं, एक केक है उसके 2 पीस हुए हैं, तब आपको ज़्यादा हिस्सा मिलेगा या एक केक के 4 पीस हो जाएं और 3 पोर्शन मिले। अभी तक आपको नहीं आइडिया हो रहा कि इन दोनों में बड़ा कौन है। तो एक सिंपल स्टेप है, इसको डिवाइड कर लें। पहले इसको करें 1/2 के टेबल में 1 से छोटा 0, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 2 5 10। तो आंसर क्या आया 0.5। 1/2 का आंसर 0.5 आ गया। 3/4 का आंसर देख लेते हैं। 3 इनसाइड 4 आउटसाइड। 4 के टेबल में 3 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 0 है, पॉइंट लगाया। 4 7s are 28, पॉइंट हमें हर स्टेप में एक 0 देता है। 4 5s are 20। यहाँ पे जगह नहीं है, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 0.75। तो कौन बड़ा नंबर है, ये 0.5 है। पहले यहाँ से चेक करें, दोनों 0 हैं, ठीक है, हम इसको नहीं देख सकते। उसके बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद कौन बड़ा है, ये 7 और ये 5 है, इसका मतलब ये वाली चीज़ जो है वो बड़ी है। तो आप कहेंगे 3/4 इज़ ग्रेटर देन 1/2। यहाँ पर ए फर्स्ट नंबर है तो वो छोटा है बी से। ये हमने देख लिया रैशनल नंबर के लिए। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कैसे होल्ड की, ये इंटीजर्स के लिए था। इरेशनल के लिए देखें, √2 लेस होगा √3 से, क्योंकि जब हम इसे डिवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, लेट्स चेक। √2 आंसर आया है 1.414। इसको लिख लेते हैं 1.414। और अब चेक कर लेते हैं √3 को। देखिए स्टूडेंट 1.73, तो कौन लेस देन है, √2 लेस देन है ना। बड़े नंबर का √, बड़ा होगा, छोटे नंबर का √, छोटा होगा। अगर इसी चीज़ को आप -√2 कर दें और यहाँ पर आप -√3 कर दें, तो माइनस में जो नंबर जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है। एक और आप इसकी एग्जांपल ले लें, यहाँ पर आप ले लें a -7, b जो है वो 1। तो अगर नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर का कंपैरिजन करना है तो नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो लेस देन होते हैं हमेशा पॉजिटिव नंबर्स, चाहे वो 1 ही क्यों ना हो। ओके, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी अब हमने डिटेल में देख ली, इसकी एग्जांपल्स भी देख ली। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। क्या प्रोनाउंस करेंगे इसे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव कर देना, ट्रांजिटिव जब भी वर्ड आएगा तो उसमें 3 नंबर्स को डिस्कस करेंगे।
जब हमने इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ की थी तो हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, हमने एसोसिएटिव का वर्ड यूज़ किया था 3 चीज़ों के लिए। यहाँ इनइक्वालिटी में एसोसिएटिव को रिप्लेस कर देती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव मतलब 3 नंबर्स आप यहाँ यूज़ करेंगे। इस प्रॉपर्टी की हेडिंग देते हैं, इसे डिटेल डिस्कस करते हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, आज का आपने इंडेक्स भी लगाना है पेज नंबर के साथ नोटबुक पे कि आपने कौन सी पेज को करने जा रहे हैं, अपनी कॉपीज़ पे सॉल्व करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। और इसके बाद जितनी ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी आपके लिए एक्सरसाइज करना जो है वो इतना ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसमें आप लेंगे A B C, 3 रियल नंबर हैं, 3 नंबर्स हैं जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, या आप कोई से 3 फॉर ऑल 3 जितने मर्ज़ी रियल नंबर हैं उसमें से आप कोई से भी 3 ले सकते हैं। आपके पास चॉइस है कि मैं कोई से भी 3 रियल नंबर लेना, चाहे वो एक रैशनल हो, चाहे एक इररेशनल हो, चाहे एक इंटीजर हो, मतलब आप तीनों का कम्बिनेशन भी ले सकते हैं। ए आप √2 ले लें, बी आप -7 ले लें, सी आप 1/2 ले लें। आप इन तीनों नंबर के लिए चेक कर सकते हैं ट्रांजिटिव मतलब तीनों नंबर डिफरेंट भी हो सकते हैं, तीनों नंबर किसी एक पर्टिकुलर टाइप से बिलोंग कर सकते हैं, या तीनों नंबर डिफरेंट पर्टिकुलर टाइप से बिलोंग कर सकते हैं। चॉइस इज़ अप टू यू। मेन बात क्या है, इफ़ ए ग्रेटर देन बी है, यानी ए की तरफ ए खुला है तो ग्रेटर हुआ ना। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, ए बी से बड़ा था, बी सी से बड़ा है, तो ऑटो बेस पे क्या हो जाएगा, देन ए भी बड़ा हो जाएगा सी से। अगर ए बी से बड़ा था और बी सी से बड़ा था तो ए भी सी से बड़ा हो जाएगा। कैसे, ए आपने ले लें 5, बी ले लें आप 4 और सी ले लें आप 3। 5 बड़ा है 4 से, 4 बड़ा है एंड 4 बड़ा है 3 से, देन 5 बड़ा होगा ना 3 से। इस तरह की एग्जांपल ले लें, ठीक हो गया। इट वाज क्वाइट सिंपल। आपके लिए हम एग्जांपल को डिफ़िकल्ट कर देते हैं, यही उठा लें। नहीं, ये वाली इसके में नहीं होगी अभी, या आप इसको ऐसे उठा सकते हैं। ए आप ले लें -7, बी आप ले लें -11 और सी ले लें आप -15। -7 बड़ा है -11 से और -11 बड़ा है -15 से। माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होता है वो जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है। दिस इम्प्लाइज -7 भी बड़ा होगा -15 से। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी। अब आप इस प्रॉपर्टी को दूसरी रिस्पेक्ट से देखते हैं। पहला रिस्पेक्ट क्या था, दोबारा एक बार देख लेते हैं। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़, ये वाला जो साइन है ना ये एंड को रिप्रेजेंट करता है, किसको, एंड को। एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, देन ए भी जो होगा वो ग्रेटर देन सी होगा। इसी का दूसरा क्या होगा, इफ़ ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन सी, देन ए भी जो होगा वो सी से छोटा होगा। यहाँ आप ले लें ए, आप क्या ले सकते हैं 1/4, पी आप ले लें 1/3, सी आप ले लें 1/2। बच्चा यहाँ देखें, एक चीज़ के 4 हिस्से हुए हैं, आपको एक हिस्सा मिला। एक चीज़ के 3 हिस्से हुए हैं, आपको एक हिस्सा मिला। एक चीज़ के 2 हिस्से हुए हैं, आपको एक हिस्सा मिला। मतलब सबसे ज़्यादा जिसमें आपको हिस्सा मिला जब उस चीज़ के पीस कम हुए, यानी आपकी चॉकलेट के 2 पीस हुए तो आपको इतना पोर्शन मिल गया, गुड हो गया। अब इसी चॉकलेट के, यही जो चॉकलेट है इसके 3 हिस्से करें तो आपको इससे जो है वो, इसका थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कम हिस्सा मिलेगा। अब इसी चॉकलेट के 4 हिस्से करें तो आपको और कम मिलेगा। सबसे ज़्यादा ये 1/2 था, ये 1/3 है और ये 1/4 है। तो सबसे ज़्यादा पीस आपको इसमें से मिला तो इसका मतलब है ये सबसे बड़ा है।
यहाँ पे आप चेक कर लेते हैं। और ये जो 1/3 है वो 1/4 से बड़ा है और 1/2 1/3 से। 1/4 लेस देन है 1/3 एंड 1/3 लेस देन है 1/2, देन 1/4 ऑटो बेस पे लेस देन होगा 1/2। ये आपने चेक कर ली दूसरा पोर्शन किसका, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का दूसरा पोर्शन आपने चेक कर लिया। यहाँ इसकी एग्जांपल देखें। पहले के लिए क्या एग्जांपल है, 8 इज़ ग्रेटर देन 5 एंड 5 इज़ ग्रेटर देन 4। तो दिस इम्प्लाइज दैट, इसका क्या मतलब है, दिस इम्प्लाइज डैट, यानी ये अब आपको क्या बताता है फाइनल बात कि जो 8 है वो ग्रेटर देन है 4 के, और अगर 2 लेस देन 5 है दूसरी बात के लिए और 5 लेस देन 6 है, दिस इम्प्लाइज दैट 2 भी लेस देन होगा 6 के। स्टूडेंट्स, तो आपको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी समझ आ गई। तो अब आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर, इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी नंबर 3, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी आपको कहती है, पढ़े शाबाश मेरे साथ, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर इफ़ ए लेस देन बी। जी स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एडिटिव प्रॉपर्टी, एक बार दोबारा इसको देख लेते हैं। क्या कहती है एडिटिव प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, कोई से 3 रियल नंबर आप ले लें, अगर पहला नंबर दूसरे से छोटा है और कोई सी जो है वो छोटे नंबर में भी ऐड हो रहा है बड़े में भी, यानी कोई सेम नंबर, अगर एक नंबर दूसरे से छोटा है और उन दोनों में कोई सा सेम नंबर ऐड हो रहा है तब भी वो छोटे रहेंगे। मतलब मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर। पहले एग्जांपल से समझते हैं फिर हम इसको देखते हैं। ए आप ले लें 5, बी आप ले लें 6 और सी आप ले लें 2, ठीक है। 5 लेस देन है 6 के, देन 5 + 2 मेरा बेटा वो भी लेस देन होगा 6 + 2 के। अगर 5 लेस देन है 6 के और आप इन दोनों में कोई सा सेम नंबर ऐड कर रहे हैं दैट इज़ 2, तो वो तब भी दोनों क्या होंगे, लेस देन रहेंगे। इसकी एग्जांपल बुक वालों ने क्या दी हुई है, 5 मिलती जुलती दी हुई है, 5 लेस देन 7 है और सी जो है वो 2 के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज दैट 5 + 2 भी लेस देन होगा 7 + 2 के। कैसे, 5 + 2 यहाँ देख लें क्या आया, और 6 + 2 8, तब भी लेस देन होगा। तो इसी की दूसरी एग्जांपल आप देख लेते हैं। अगर a ग्रेटर देन b है तो a + c भी ग्रेटर देन होगा b + c के। आप कोई सी एग्जांपल ले लेते हैं। a आप ले लें यहाँ पर 9 और b आप ले लें 5, c आप ले लें 4। 9 ग्रेटर देन है 5 के, देन 9 + 4 भी ग्रेटर देन होगा 5 + 4 के। 9 + 4 क्या आता है स्टूडेंट्स, 13 और 5 + 4 9। बात समझ आती है, ऐसे ही है। इसकी दूसरी एग्जांपल इन्होंने क्या ली हुई, 10 ग्रेटर देन 8 के, सी जो है वो 2 की इक्वल ही रखा है। तो अगर 10 + 2 भी 10 बड़ा है 8 से, तो 10 + 2 भी बड़ा होगा 8 + 2 के, क्योंकि 10 + 2 12 आता है और 8 + 2 10 आता है। ये जो होता है ये एग्जाम्पल के लिए हम इसे कहते हैं डैट इज़। IE का मतलब होता है डैट इज़। क्या मतलब होता है, डैट इज़। अब एडिशन की प्रॉपर्टी देख ली, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी देख लेते हैं स्टूडेंट। सब्ट्रैक्शन में इनइक्वालिटी कैसे मूव करेगी वो आप अच्छे से देखेंगे। अभी इसको हम लिख लेते हैं। 3 प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली है, चौथी प्रॉपर्टी आप पढ़ने जा रहे हैं। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, इनइक्वालिटी की सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी देखें बच्चा, फॉर ऑल ए बी, इसमें भी 3 ही नंबर ले रहे हैं, अभी वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। पहली क्या है, इफ़ ए लेस देन बी है, देन अगर इन दोनों में से कोई सेम नंबर माइनस करें तब भी ए माइनस वो सी जो है वो लेस देन रहेगा बी - सी के। एग्जांपल देख लें, अगर 10 ए है
बी 11 है और सी 2 है। 10 लेस देन 11 है तो 10 में से 2 माइनस करें और 11 में से भी 2 माइनस करें, तब भी वो दोनों लेस देन रहेंगे। यानी इसमें से सेम नंबर माइनस करने से इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 10 माइनस 2 8 और 11 माइनस 2 9। हम अपनी एग्जांपल लेके चल लेते हैं। चलें बोलें। ए ले लिया आपने 7 और बी ले लिया आपने 11, ठीक है, और सी आप ले लें 3। चलें 7 जो है वो लेस देन 11 है तो आप क्या करेंगे, देन 7 में से सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी है ना, 7 में से भी 3 माइनस कर दें और 11 में से भी 3 माइनस कर दें। वो लेस रहता है, ये नहीं। 7 में से 3 गया 4 और 11 में से 3 गया बच्चों 11 10 9 9 नहीं 8। 11 10 9 चला गया तो पीछे क्या रह गया 8। तो इसका मतलब है माइनस करने के बाद भी ये क्या रहे, ये छोटे ही रहे। तो इसका उल्टा आप खुद से नहीं लिख सकते। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन ए माइनस सी भी ग्रेटर देन होगा बी माइनस सी के। ईजी एग्जाम्पल देख लेते हैं। 13 अगर 9 से बड़ा है, सी 2 है, तो 13 माइनस 2 भी बड़ा होगा 9 माइनस 2 के, क्योंकि 13 माइनस 2 11 है और 9 माइनस 2 7 है। तो ये सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी हो गई, बहुत इजी। उसके बाद आ जाए हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पर। जी तो स्टूडेंट हम क्या पढ़ने लगे हैं, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी नंबर 4। मल्टीप्लिकेशन से क्या जाहिर है स्टूडेंट, उसमें क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा। मल्टीप्लिकेशन को हमने इक्वालिटी के लिए डील किया था, अब उसे हम इनइक्वालिटी के लिए डील करने जा रहे हैं। तो देखें, हैं बड़ी आसान चीज़ें, बस थोड़ा सा आपको समझना है। इफ़ ए लेस देन बी है एंड सी ग्रेटर देन जो है वो 0 है। अभी हम ये कंडीशन भी देखेंगे कि सी लेस देन 0 हो जाता है तो क्या होता। सी ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि सी जो है वो क्या है, सी एक पॉजिटिव नंबर है। सी कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर। यानी सी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, सी पॉजिटिव नंबर है। नेगेटिव हो जाता है तो क्या होता है, ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम समझ लें कि होना क्या जा रहा है। अगर ए लेस देन बी है और सी ग्रेटर देन 0 है तो ए डॉट सी बी ग्रेटर देन होगा बी डॉट सी के। और डॉट यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बताएं मुझे शाबाश, मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पॉइंट नहीं है स्टूडेंट, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए लेस देन बी देन ए मल्टीप्लाई सी बी लेस देन होगा बी मल्टीप्लाई सी के। और इसी तरह इसकी दूसरी बात क्या थी, ए ग्रेटर देन बी हो एंड सी ग्रेटर देन 0 है तो ए मल्टीप्लाई सी भी बड़ा होगा बी मल्टीप्लाई सी के। ए डॉट सी बड़ा होगा बी डॉट सी के। ये हो गई, इसमें दो बातें हो गई। अब इसकी तीसरी बात भी है, पहले इसको दोनों को एग्जांपल लेके चल लेते हैं। ये आपने देख के इसको यहाँ उतारना है, ठीक है। इन दोनों की एग्जांपल मैं आपको कैसे बताऊँ, चलें शुरू करते हैं। 1 की एग्जांपल कर रहे हैं। ए आप ले लें बेटा 7 ले लें और बी जो है वो आप ले लें, क्या लेंगे, 9 ले लें। सी ग्रेटर देन 0 कोई पॉजिटिव नंबर, आप अपनी आसानी के लिए C3 ले लें। 7 जो है वो 9 से छोटा है, देन 7 मल्टीप्लाई 3 भी छोटा होना चाहिए। 9 मल्टीप्लाई 3, 7 मल्टीप्लाई 3 21 और 9 3 ज़ा 27। हो गई बात पूरी। अगर 7 9 ए जो है वो लेस देन बी हो, ए आप 3 ले लें, बी आप 2 ले लें, सी आप 6 ले लें, तो 3 ग्रेटर देन 2 है तो 3 मल्टीप्लाई 6 भी ग्रेटर होना चाहिए 2 मल्टीप्लाई 6 के। 6 3 ज़ा 18 और 2 6 ज़ा 12। ये होगी बात। अब इसकी तीसरी बात सुने, बहुत इम्पोर्टेंट बात बेटा। अगर इफ़ ए लेस देन बी एंड सी लेस देन 0, सी भाई साहब यहाँ 0 हो गए, मीन्स टू से सी इज़ अ नेगेटिव नंबर। सी जो है वह नेगेटिव नंबर है। सी क्या हो सकता है, -1 -2 -3 एंड अप टू सो ऑन कुछ हो सकता है। और यहाँ पे सी क्या था, यहाँ सी 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन था पॉजिटिव। अब आप सोचेंगे
सी ज़ीरो नहीं हो सकता, नहीं भाई, सी ग्रेटर दैन ज़ीरो, इक्वल नहीं है वो ज़ीरो के, और यहाँ सी लेस दैन ज़ीरो है, इक्वल नहीं है ज़ीरो के। ज़ीरो इज़ अ न्यूट्रल नंबर, ना वो पॉजिटिव होता है ना वो नेगेटिव होता है। बड़े मज़े की बात करने जा रहे हैं, अगर ए लेस देन बी था और उसे हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। कैसे? देखें, ए 2 है और बी जो है वो 7 है, और सी आप यहाँ पे ले रहे हैं -4। 2 लेस देन है 7 के, तो 2 मल्टीप्लाई -4 क्या होगा मुझे बताएं? 4 2 ज़ार 8, -8, और 7 मल्टीप्लाई -4 क्या होगा? -28। अब मुझे बताएं बेटा, माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है, इसका मतलब है -8 ग्रेटर देन है -28 के। इसको जनरल लिख लें, अगर ए लेस देन बी है और सी लेस देन ज़ीरो है तो ए डॉट सी ग्रेटर देन हो जाएगा बी डॉट सी के, यानी साइन जो है वो चेंज हो जाएगा सी के नेगेटिव होने से। कितनी इम्पोर्टेंट बात आपको बताई जा रही है। देखें, 2 लेस देन 7 था, लेकिन जब वो मल्टीप्लाई हुआ माइनस के किसी नंबर से तो वो बड़ा हो गया, इनइक्वालिटी का साइन उसकी तरफ खुलने लगा, और जो 7 था वो बड़ा था 2 से, लेकिन जब वो माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो वो क्या हो गया? छोटा हो गया, उसकी तरफ बैक आ गई साइन की। तो ये जो थी हमारी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी थी। इसी तरह आप इसका चौथा पार्ट कर लें। चौथा पार्ट क्या होगा? इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड सी इज़ लेस देन ज़ीरो, देन ए डॉट सी लेस देन होगा बी डॉट सी के। यहाँ पर ए आप कोई बड़ा नंबर ले लें 5, और सी बी आप ले लें 3, और सी आप ले लें -2। तो 5 बड़ा है 3 से, देन 5 मल्टीप्लाई -2 छोटा होगा 3 मल्टीप्लाई -2 से। 5 2 ज़ार -10, 3 2 -6 बड़ा होता है ना, तो जितना छोटा होता है माइनस में वो उतना बड़ा होता है। तो ये हमने प्रॉपर्टी डील कर ली, और इसकी एग्जांपल्स भी देख लें स्टूडेंट। पहले के लिए 5 लेस देन 2 था, सी 2 था, तो 5 मल्टीप्लाई 2 जो है वो लेस देन है 8 मल्टीप्लाई 2। सी पॉजिटिव नंबर था, अगर सी नेगेटिव हो जाए तो 5 मल्टीप्लाई -2 -10 छोटा बड़ा हो जाएगा -16 से। नेगेटिव साइन को उल्टा किया आपने। वो आपको कह रहा था कि आप ये ए ग्रेटर देन बी के लिए आप प्रॉपर्टी खुद ट्राई करें, उसने लेस देन के लिए दी हुई थी। तो मेरा बेटा हमने ट्राई कर ली। हमने जो है मैं आपको बताती हूँ, ए लेस देन बी के लिए उसने ये वाली प्रॉपर्टी दी हुई थी और उसने ये वाली दी हुई थी। ये जो 2 और 4 है ना, ये हमने ट्राई कर ली। ये वो आपको कह रहा था ट्राई करो। 2 और 4 जो है वो हमने ट्राई की। 1 और 3 जो थी वो 1 और 3 जो थी वो दी हुई थी। तो ये ट्राई योर सेल्फ वाला पार्ट जो है वो हमने कर लिया है। अब वो रिमेंबर भी कुछ कह रहा है रखने को। इफ़ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड एन इनइक्वालिटी by a negative number then the inequality sign is always changed। MCQs के लिए ज़रूरी है, अगर आप किसी मल्टीप्लाई और डिवाइड में इनइक्वालिटी को एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते तो हमेशा चेंज हो जाएगी। जिसकी तरफ फेस होगा उसकी तरफ बैक आ जाएगी, और जिसकी तरफ बैक होगा उसकी तरफ फेस हो जाएगा। तो ओके बच्चा, अब हम मूव करते हैं पेज नंबर 9 की तरफ। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6 है। क्या कहती है ये प्रॉपर्टी? डिवीजन की प्रॉपर्टी है। इसको पढ़ लेते हैं ज़रा जी। जो स्टूडेंट डिवीजन की प्रॉपर्टी पहला इसमें क्या कह रहा है? इफ़ ए इज़ लेस देन बी एंड सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो डिवीजन में ये चीज़ इक्वलिटी हो जाती है तब जब सी नेगेटिव हो। यहाँ तो सी पॉजिटिव है, ए लेस देन बी है और बी एक पॉजिटिव नंबर है, तो ए बाय सी यानी ए डिवाइडेड बाय सी भी लेस देन रहेगा बी डिवाइडेड बाय सी। यहाँ हम नंबर लेने 6 जो है वो 9 से छोटा है। ठीक है बच्चा, सी जो है वो पॉजिटिव नंबर है ना, तो 6/3 भी छोटा होगा 9/3 से। कैसे? 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 9, तो 2 जो है वो लेस देन है 3 के। ऐसी बात है कि अगर कोई से 2 नंबर हैं वो
एक छोटा है दूसरा बड़ा है और इसे आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो छोटा नंबर छोटा ही रहेगा, बड़ा नंबर बड़ा ही रहेगा। इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। व्हाट अबाउट, चलिए हम एक एग्जांपल आप ले लेते हैं। -a आप -2 ले लें, b आप -1 ले लें। इंटीजर्स के लिए डील कर लिया तो -2 मेरा बेटा छोटा है ना -1 से, आप इसे किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। c को आप 3 ले लें, -2 × 3 लेस देन ही रहेगा -1 × 3, 3 2 ज़ार -6 और 3 1 ज़ार 3 -3, -6 स्टिल छोटा रहेगा -3 के। देखिए मैंने आपको कितनी डिफरेंट तरीके से एग्जांपल बता दी। यहाँ पे आपने दोनों एक जैसे लेने, या a और b दोनों पॉजिटिव हों या a और b दोनों नेगेटिव हों। मतलब उनमें ये पहली बात होल्ड करे कि एक जो है वो दूसरे से छोटा है। अगर आप सोचें मैडम हम ऐसे ले लेते हैं, a को हम -2 ले लें, b को हम ले लें -11, तो क्या मुझे बताएं -2 छोटा है -11 से? नहीं, -2 बड़ा है -11 के। तो सबसे पहले आपने ये वाली चीज़ बनानी होती है कि a जो है वो b से छोटा रहे। एक और एग्जांपल के लिए इसको डील कर लेते हैं आपके लिए। a मैं ले लेती हूँ -2 और b मैं ले लेती हूँ 7। वाह, तो -2 अब तो छोटा है ना 7 से। अब c आप वही 3 रखें, -2 × 3 लेस देन है 7 × 3 के, ये -6 और ये 21 अभी भी लेस देन रहेगा। तो ये हमने क्या किया, डिवीजन प्रॉपर्टी का पहला किया विद एग्जांपल। अब डिवीजन प्रॉपर्टी का दूसरा कर लेते हैं विद एग्जांपल। इफ़, इसको ज़रा मैं उसमें लिखती हूँ, इफ़ a इज़ लेस देन b, ठीक हो गया, एंड c इज़ लेस देन 0। लुक है, पहले लेस देन के लिए दोनों दिया हुआ, ग्रेटर देन के लिए वो आपको कहते हैं आप खुद लिखिए, वो भी हम देख लेते हैं। a इज़ लेस देन b, c इज़ लेस देन a बाय c, चेंज हो जाएगी इनइक्वालिटी। यही तो सारा ट्विस्ट है इसमें। अगर a जो है वो b से छोटा है, यही वाली एग्जांपल आप उठा लें, a को आप ले लेते -2, b को आप ले लेते -1 और c अब नेगेटिव नंबर है, c को आप ले लें -4। तो -2 मल्टीप्लाई हम मल्टीप्लाई क्यों करें, हमें डिवाइड करना है। इसको यहाँ से दोबारा देख लेते स्टूडेंट कि हमने मल्टीप्लाई नहीं करना मेरा बेटा, यहाँ से ये रॉन्ग हो गया, इसको हम डिवाइड करेंगे। -2/3 लेस देन होगा -1/3 के। इसको आप देखेंगे एक चीज़ के यहाँ पे आप चेक कर लेते हैं, -2 डिवाइडेड बाय -3, इसका आंसर आ गया। क्या आंसर आया? ये आपने किससे डिवाइड करना है, पॉजिटिव नंबर से। -2 डिवाइड बाई 3, आंसर आ गया -0.66। और अब -1 डिवाइडेड बाई 3, आंसर आ गया -0.33। तो बेटा माइनस में ये 0.66 बड़ा नंबर है ना, लेकिन माइनस में कोई चीज़ जितनी बड़ी हो वो उतनी छोटी होती, तो इससे लेस रहेगा। इसी तरह इस एग्जांपल को भी मेरा बेटा हम प्लस मल्टीप्लाई की बजाय डिवीजन के लिए डील कर लेते हैं, ये हमसे मिस्टेक हो गई। तो -2/3 लेस देन रहना चाहिए 7/3 से, ठीक है। इसको करके देख लें। -2/3 का आंसर हमें पहले ही पता है, वो क्या आया था -0.66। और अब 7/3 को डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, 7 डिवाइड बाई 3, तो ये आ गया 2.33। अभी भी ये छोटा है और ये बड़ा है। तो ये हमारे पास किसके लिए केस था, अगर इफ a लेस देन b और c जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ जो है वो c लेस देन 0 हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, -2 डिवाइडेड -4, a लेस देन b था ना, -2 बेटा लेस देन -1 था ना। अब इसको जब हम माइनस से डिवाइड करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा -1/-2 से। देखें ये माइनस साइन कट गया, माइनस साइन कटने की वजह से ये जो हो गया बड़ा, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। इस केस में ना ये एक स्पेशल केस है, इसमें 1/2 जो है वो इक्वल टू 1/2 आ रहा है, तो ये वाली एग्जांपल जो है वो हम कंसीडर नहीं करेंगे। इस केस के लिए हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
कभी कभी स्टूडेंट हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हम जो एग्जांपल लेते हैं वो इनइक्वालिटी की नहीं निकलती, वो इक्वालिटी की बन जाती है, तो एग्जांपल चेंज करने में कोई जो है वो हर्ज नहीं है। हम ये वाला पार्ट कर रहे थे, ए जो है वो लेस देन बी है एंड सी जो है वो लेस देन 0 नेगेटिव नंबर। अब एक कोई पॉजिटिव नंबर लेके चलते हैं, ए ले लें आप, 4 ले लें, बी आप ले लें 3 ले लें और सी आप ले लें 2 ले लें, नेगेटिव तो -2 ले लें। तो आपने क्या प्रूफ करना है, ए लेस देन बी है, देन ए बाय सी ग्रेटर देन हो जाएगा बी बाय सी के। ये नेगेटिव की वजह से साइन चेंज हो जाएगा। लेट चेक 4, यहाँ ए को हमने क्या लेना था, 3 लेना था, ए लेस देन बी, और बी को हमने 4 लेना था, और 4 यहाँ पे बी है और ये जो है 3 है, 3 लेस देन 4 है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 3 बाय -2 ग्रेटर हो जाएगा 4 बाय -2 के। कैसे, -3/2 ये हो जाएगा -1/5, और ये हो जाएगा 4/2, 2 एक बार 2 2 बार 4, ये -2 हो जाएगा। माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है, माइनस साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से भी एग्जांपल देख लेते हैं इसकी, दोबारा समझा दूँ आपको। ए आपने 3 लिया था, बी आपने 4 लिया था, सी आपने -2 लिया था। 3 जो है वो 4 से छोटा था, जब हमने इसे माइनस से डिवाइड किया तो 3/2 1/5 होता है, माइनस का साइन दरमियान में आ गया। 4/2 2 1 2 2 2 4, ये 2 आ गया और माइनस का साइन दरमियान में गया। माइनस में जो नंबर जितना बड़ा है वो उतना छोटा होता है। बुक की एग्जांपल देख लेते हैं, 6 लेस देन 9 है तो C -3 ले लें, तो 6 बाय -3 जो है ये, अगर ये छोटा है तो ये बड़ा हो जाएगा, और 9 बाय -3 से 3 1 3 3 2 6 3 1 3 3 3 9, -2 बड़ा हो जाएगा -3 से, क्योंकि माइनस में जो जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है। अब इसके बाकी दोनों केसेस लिख लेते हैं। वो जो ट्राई करने को कह रहा था कि अगर ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी है एंड यहाँ से सी भी ग्रेटर देन 0 है, तो ए बाय सी भी ग्रेटर देन रहेगा बी बाय सी के। और 4 नंबर पे क्या आएगा, ए ग्रेटर देन बी है एंड सी लेस देन 0 है, तो ए बाय सी बी बाय सी की हो जाएगा। इसकी एग्जांपल मेरा बेटा हम देख लेते हैं। ए बड़ा होना चाहिए बी से, ए आप ले लें 3 और बी आप ले लें 2, सी आप ले लें 4, पॉजिटिव नंबर कोई सा भी। 3 बड़ा है 2 से, पहली कंडीशन होल्ड। अब 3/4 भी बड़ा होना चाहिए 2/4 के। करते हैं इसको, 3/4 आपके पास आंसर क्या आता है, 0.75, और 2 1 2 2 2 1/2 जो होगा 0.5। अभी तो ये बड़ा रहा ना, ठीक है। अब इसी की एग्जांपल आप ए जो है वो 3 और बी जो है वो 2 ले लें, और सी लेस देन 0, तो सी को -4 लेके चल लें। 3 बड़ा है 2 से, तो 3 बाय -4 को छोटा होना चाहिए 2 बाय -4 के। 3/4 आपके पास क्या आता है, 0.75, तो 0.75 के साथ माइनस भी आ जाएगा, और 2/4 तो 0.5 के साथ माइनस भी आ जाएगा। तो माइनस में जो नंबर जितना छोटा है वो उतना बड़ा है। तो ये हमारे पास इसकी चौथी प्रॉपर्टी जो आपको बाय योरसेल्फ करने को कह रहा था, हमने ट्राई कर ली है, और इसकी एग्जांपल भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ तक की प्रॉपर्टी को आपने उतारना है, नोट करना है और इसको सारा कुछ सॉल्व करना है। अब लास्ट प्रॉपर्टी जो है 7 प्रॉपर्टी पे हम आ जाते हैं। स्टूडेंट 7 प्रॉपर्टी आपको क्या करी, इफ़ ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव देन। ये एग्जांपल आपने ना डिस्कस की थी, लेकिन ये इन्वर्स के लिए, यानी ऊपर कोई नंबर नहीं है, 1/, के लिए। देखें, ए भी ग्रेटर देन 0 है, और 7 प्रॉपर्टी आप करने जा रहे हैं। ए स्टूडेंट्स, हम इसको कह रहे थे कि ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है, बी भी ग्रेटर देन 0, और ए यानी दोनों में सेम साइन हो, ए भी बड़ा हो 0 से और बी भी बड़ा, मतलब दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, या
दोनों नेगेटिव नंबर हों, दोनों केस के लिए बेटा अगर ए बी से छोटा है तो उसका उल्टा क्या होगा, दूसरे से बड़ा होगा। अगर एक नंबर दूसरे से छोटा है तो जब उस नंबर का हम इन्वर्स लेंगे 1/a तो बड़ा हो जाएगा दूसरे नंबर से। और अगर इसकी एग्जांपल पहले मैं साथ डील कर लेती हूँ फिर आपको दूसरा बताते हैं। देखें इसकी एग्जांपल कर रही हूँ, ये पहले वाले की एग्जांपल मैं इधर कर रही हूँ। A2 ले लें, B4 ले लें। A छोटा था ना B से, तो जब A का उल्टा क्या होगा, 2 का उल्टा 1/2 और 4 का उल्टा 1/4, तो इसका आता है 0.5 और 1/4 का देख लेते हैं। 1/4 का आंसर क्या आएगा, 0.25। तो 0.5 यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, यानी आपको यही बताने की कोशिश की जा रही है अगर कोई नंबर दूसरे से छोटा है तो उसका उल्टा क्या होगा, बड़ा होगा दूसरे नंबर से। 1/2 बड़ा हो जाएगा 1/4 से। दोबारा एक एग्जांपल लेके चेक कर लेते हैं। A आप 3 ले लें और B आप 7 ले लें। 3 जो है वो लेस देन है 7 के, तो 1/3 जो हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा 1/7 के। फॉर योर ईज आप डायरेक्टली भी इसे डिवाइड कर सकते हैं, हम कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। 1/3 0.33 और 1/7 0.14, यानी उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कोई नंबर दूसरे से छोटा है तो उसका इन्वर्स यकीनन दूसरे से बड़ा होगा। किस केस के लिए, अगर वो दोनों सेम साइन हो। इसका दूसरा केस डिस्कस कर लेते हैं। ये तो आपने डील किया, इसके भी 2 केस होंगे और इसके भी 2 केस हैं, 4 केस हैं मतलब इनके सेम साइन, यानी अभी इसको हमने पॉजिटिव के लिए डील किया। A लेस देन B एंड A और B दोनों जो हैं वो ग्रेटर देन 0 थे, तो तब हमारे पास क्या आ गया था, 1/a था लेस देन A लेस देन B था, तो 1/a बड़ा होगा 1/b से। अच्छा, अब A लेस देन B है और ये दोनों भी लेस देन 0 है, तब हम देख लेते हैं क्या होगा। A आप ले लें -2, B आप ले लें -1, तो -2 छोटा है ना -1 से, तो अब इसका क्या होना चाहिए, 1/-2 को बड़ा होना चाहिए 1/-1 के। ये 1/-1 है, ठीक है, ऊपर दोनों के पॉजिटिव 1 है, तो 1/2 होता है -0.5, वो बड़ा है -1 से, क्योंकि -1 जो चीज़ जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है। वो यही कहना चाह रहा था। इसके 2 केस हमने देख लिए। चाहे अगर A लेस देन B है, चाहे दोनों पॉजिटिव नंबर हो जाएं चाहे दोनों नेगेटिव नंबर हो जाएं, तो इनका क्या रहेगा, 1/a जो है वो बड़ा ही रहेगा 1/b से। ये इसका पहला केस के 2 पार्ट हैं। अब इसके दूसरे केस के भी दोनों पार्ट आपने देख लेने। दूसरे केस के दोनों पार्ट क्या हैं, A ग्रेटर देन B है और A और B जो हैं वो दोनों पॉजिटिव हैं, तो 1/a छोटा हो जाएगा 1/b से। ये तीसरा पार्ट हो गया। और इसका चौथा पार्ट क्या होगा, A छोटा है B से और A और B दोनों क्या हैं, नेगेटिव नंबर हैं, तो 1/a नहीं, यहाँ पे आपने सेम साइन ही रखना है। बड़ा है तो बड़ा ही लेके चल रहे हैं, यहाँ छोटा था तो छोटा ही लेके चल रहे थे दोनों में, बस आपने यहाँ चेंज करना है। ये पॉजिटिव हैं दोनों, तब भी 1/a छोटा रहेगा B से, अगर दोनों नेगेटिव हो तब भी ये छोटा रहेगा इससे। तीसरे की एग्जांपल हम डील कर लेते हैं नेक्स्ट पेज। A आप ले लें 3, B आप ले लें 2, ठीक है। पॉजिटिव के लिए जब A और B दोनों ग्रेटर देन 0 हों, पॉजिटिव नंबर्स हों, तो 3 बड़ा है ना 2 से, तो 1/3 मेरा बेटा छोटा होगा 1/2 से, क्योंकि 1/3 एक चीज़ के 3 हिस्से हैं, ये 0.33 और 1/2 एक चीज़ के 2 हिस्से हैं। तो देन ये आपकी प्रॉपर्टी तीसरी वाली सॉल्व हो गई। चौथी वाली देख लें कि
अगर ए और बी दोनों लेस देन 0 हों, ए आप ले लें -4, बी आप ले लें -5। -5 बड़ा है ना, -4 बड़ा है ना -5 के, तो देन हमारे पास क्या होना चाहिए, -1/4 को छोटा होना चाहिए -1/5 से। -1/4 का आंसर क्या आता है, 1/4 का लिखें पहले 0.25 और साथ माइनस लगा दी। 1/5 का आंसर क्या होता है, पहले 1/4 का आंसर देखें 0.25 और 1/5 का आंसर 0.2। माइनस में जो चीज़ जितनी छोटी होती है वो उतनी बड़ी होती है। ये 0.20 है, समझ आ रही है, और ये 0.25 है। बड़ा तो ये है नंबर, लेकिन ये माइनस साइन की वजह से ये छोटा हो गया। इसके एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं माइनस की, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ए आप ले लें -3, बी आप ले लें -2, नहीं, ए को आपने बी से बड़ा रखना है तो ए को 1 रखें। -1 अगर आपने रखा, -1 ग्रेटर देन है -2 से, तो -1 को नीचे डिवाइड किया 1 से, देन ये छोटा हो जाएगा 1 डिवाइड बाय -2 के। जी स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे कर रहे थे इसकी लास्ट एग्जांपल कि अगर ए जो है वो बड़ा है बी से और दोनों का सेम साइन यानी दोनों नेगेटिव हैं, तो 1/a एंड 1/b का क्या सीन होगा कि 1/a छोटा हो जाएगा 1/b से, यानी उसकी इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। 1 लेस देन है 0.5, माइनस में जो नंबर जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है। तो ये जो सारी एग्जांपल्स हैं ये हमने डील कर ली हैं। इसकी एक्सरसाइज को आप जो है वो देखेंगे अच्छे से, और इसको हम फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक स्टूडेंट आपने जितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं इनइक्वालिटी की आपने इसे नोट करनी है, आपने इसे अच्छे से लर्न करना है, और इसकी एग्जांपल मैक्सिमम अपनी तरफ से भी देख के सॉल्व करनी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।